नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि 12th मैथमेटिक्स की हमारी क्लास चल रही थी और पिछला जो टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था वो था इन्वर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। ये कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब इसके बाद में एक चैप्टर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, संततता और अवकलनीयता। तो ये चैप्टर हम कैलकुलस का ही पार्ट है। अब जो भी पार्ट आने वाला आगे की 4-5 एक्सरसाइज जो भी है वो सारे किसकी है? कैलकुलस की है, कलन की है। तो कैलकुलस के इस पार्ट के अंदर हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? क्योंकि जितने भी बच्चे अभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमसे अभी तक जुड़ नहीं पाए, तो एक बार वो सारे बच्चे जुड़ जाए तो हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी वाला, संततता एवं अवकलनीयता। इसलिए उसको हम तब स्टार्ट करेंगे जब सारे बच्चे एक बार वापस से जुड़ जाएंगे। तब तक हमें अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा समझने लायक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए उसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन। आज हम बात करेंगे अवकलन की। अवकलन या मैं क्या बोलूं, डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका विस्तार में पीछे 2-4 क्लासेज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसके अंदर सारे कंसेप्चुअल एकदम फंडामेंटल क्लियर करवाए गए हैं कि अवकलन कहाँ से आता है। तो जैसा कि पर्सनली स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार हम वापस एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि जो अवकलन है वो अवकलन है एक्सरसाइज, कैलकुलस का ही एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अवकलन का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस प्रकार उपयोग किया जाता है और क्यों उपयोग किया जाता है अवकलन का। तो छोटी मोटी बात मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे देता हूँ। यदि आप विस्तार से इसको देखना चाहो तो भी वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। बेसिकली अवकलन क्या है? सब्जेक्ट्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बड़ी से बड़ी कोई विषय वस्तु है, उसका न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए किसका मान ज्ञात किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? अवकलन का उपयोग किया जाता है। इसका अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं 2-3 अर्थ बताऊंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका मीनिंग है वो एक हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की दर। किसी भी फंक्शन में किस प्रकार और कैसे, कितनी गति से, कितना क्विक या कितना स्लो परिवर्तन होता है, वो किसके माध्यम से पता लगाते हैं? हम अवकलन के माध्यम से पता लगाते हैं। डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड आउट, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए लार्जेस्ट सरफेस वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। क्लियर माय डियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? जो हमने लिखा है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन की दर से सीधा सा तात्पर्य है कोई एक फलन है, जैसे मैंने लिखा एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y dy बाई डी एक्स, ये कैसे आता है और कहाँ से आता है? आप अच्छे से पहले कंसेप्चुअल चीज़ें देख सकते हो, 3-4 क्लासेज अवेलेबल है। dy बाई डी एक्स है, ये होता है 2x। कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। तो इस फंक्शन के अंदर आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या हुआ? चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। और ये चेंज किस ऑर्डर में होता है, किस गति से होता है, चेंज कैसे होता है, यही सब ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिफरेंशिएशन का। अब ये इसके अंदर एक नाम और आ गया, एवरेज। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन ए इंस्टेंटेनियस पॉइंट। देखो रेट ऑफ चेंज के 2 पार्ट है, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? क्षणिक परिवर्तन की दर, और ये होती है औसत परिवर्तन की दर। ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं हो रहा हूं मैं, हमारा मकसद है क्वेश्चन करना।
ताकि हम बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करें। यदि आपको कंसेप्ट समझना है तो सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से आपको पहले एक वीडियो मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट के अंदर। देखिए, रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की दर, किसी भी विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, किसी भी फंक्शन में परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन किस ऑर्डर में हो रहा है, किस दर के साथ हो रहा है, किस रेट के साथ हो रहा है, वो क्या होती है, परिवर्तन की दर। और परिवर्तन की दर दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी कि औसत परिवर्तन की दर, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी क्षणिक परिवर्तन की दर। एक नगण्य से टाइम पीरियड में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, क्षणिक परिवर्तन की दर। क्लियर माय डियर? फॉर एग्जाम्पल, औसत परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? क्रिकेट का मैच हम सब देखते हैं। जैसे 10 ओवर के अंदर एक टीम ने 70 रन बनाए, इन 10 ओवर्स 70 रन्स। 10 ओवर में 70 रन बनाए, इसका औसत निकाल सकते हैं। औसत का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जो जितना भी है वो सारा और नीचे सारे ओवर की संख्या लिख दो। 70/10 इज इक्व टू 7 रन पर ओवर। क्लियर माय डियर? यही होता है, रन रेट बोलते हैं इसको। आप क्रिकेट देखते हो तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा, रन रेट। तो रन रेट कैसे निकाली जाती है? कुल रन बटा कितने ओवर हुए हैं उनका भाग लगा दो, क्या आ जाएगी, रन रेट आ जाएगी। तो एक 10 ओवर के अंदर 70 रन बनाए, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, एवरेज रन रेट क्या है, 70/10 इज इक्वल टू 7 रन पर ओवर। अब 7 रन पर ओवर है तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 7 रन पर ओवर होने का मतलब ये थोड़ी है कि 1 से 10 के सभी ओवरों में 7-7 रन ही बनाए हो सकता है पहले ओवर में उसने 14 रन बना लिए हो, दूसरा ओवर मेडिन चला गया हो, तो 2 का एवरेज कितना हुआ, 7-7 हुआ। एक में 2 बना लिए, एक में 10 बना लिए, एक में 5 बना लिए, एक में 9। उनका योग कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ओवर में 7 रन ही बनाए गए हो। तो ऐसे क्या निकाला जाता है, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, औसत परिवर्तन की दर। तो ये तो हम ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सिंपल सी चीज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल, यहां पे कोई गाड़ी है और एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में ये गाड़ी यहां पे पहुंच जाती है। तो मानो ये दूरी है कोई 100 किलोमीटर की दूरी हो गई, और हमने बोल दिया इसको डिस्टेंस कवर करने में इसको लगे 4 आवर। 4 घंटों में इस गाड़ी ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो यदि मैं पूछूं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 100 किलोमीटर और 4 घंटे, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी 25 किलोमीटर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर औसतन चली है। इसका मतलब ये तो नहीं यहां से स्टार्ट हुई तो 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 1 घंटा ही लगा हो सकता है ये 20 मिनट में भी कवर कर लिया हो, इसने अच्छी हाईवे मिल गई हो इसको, और आगे गड्ढे आ गए हो तो इसको टाइम 1 घंटे से ज़्यादा लग गया हो, 2 घंटे लग गया हो। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, यहाँ पे इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे लगे और इसने डिस्टेंस कवर की 100 किलोमीटर। क्लियर माय डियर? लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसने प्रत्येक घंटे में 25 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर की। वही रन रेट वाली बात है। अब ये तो हुआ एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है और उसके लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझेंगे अब। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। एट दिस पॉइंट ये गाड़ी का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो आप मुझे बताइए ये एक्सीडेंट मेजर होगा, माइनर होगा, इससे कितनी क्षति होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है। कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है उस बात पे ये निर्भर करेगा कि इससे कितना नुकसान होगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी नुकसान ज़्यादा होने की। स्पीड कम होगी तो प्रोबेबिलिटी कम होगी नुकसान कम होने की। क्लियर माय डियर? तो मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट किस पॉइंट पे हुआ, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। एक ही बात है, ये गाड़ी
इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक्सीडेंट। तो इस एक्सीडेंट की मेजरनेस और माइनरनेस मुझे किससे पता चलेगी, स्पीड ऑफ दिस कार एट दिस पॉइंट। इस बिंदु पे इस कार की स्पीड क्या थी, इससे हम क्या पता लगाते हैं, एवरेज निकाल लिया भैया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, तब तो एक्सीडेंट माइनर होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन एक्सीडेंट मेजर हुआ है। तो ये क्या बात हुई, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है इसको समझेंगे आप। ये एक डिस्टेंस है, भाग किसका लगाते हैं हम, टाइम का लगाते हैं। अब इस बिंदु पे एक्सीडेंट हुआ है तो इस बिंदु पे स्पीड क्या चेंज हुई है, उस बिंदु से उस बिंदु पे, एक ही बिंदु पे कुछ चेंज होता है क्या, कुछ चेंज नहीं होता है, जीरो होता है। जीरो का भाग लगाओगे अनंत आएगा, डिफाइन नहीं कर रहा है, परिभाषित नहीं हो रहा है, तो एवरेज वाला तो मामला ही खत्म हो गया। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी, डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ी, टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्षणिक परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, डिफरेंशिएशन की। क्लियर माय डियर। तो डिफरेंशिएशन का उपयोग, डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, किसी एक क्षण भर में स्पीड ज्ञात करने के लिए, या किसी क्षण भर में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए, या किसी क्षण भर में किसी इंस्टेंट पॉइंट पे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन एंड एनी अदर थिंग्स। क्लियर माय डियर। किसी एक निश्चित बिंदु पे क्षणिक परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, अवकलन की आवश्यकता पड़ी, डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ी। तो यह हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, मैंने यहां पे लिखा था y बराबर एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर से क्या मतलब है, एक फंक्शन है y जो क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे तो हम हमेशा लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये क्यों लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, इसके अंदर डी बाई डी एक्स है वो अलग है और y अलग है। y तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो है, और डी बाई डी एक्स क्या है, नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, नोटेशन यानी चिन्ह, या किससे डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, समाकलन है, तो ये किसका साइन होता है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, हम सब जानते हैं। तो ये क्या है, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि समाकलन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या हो गया, इसका नोटेशन हो गया। क्लियर माय डियर। तो इस प्रकार ये क्या हो गई, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंशिएशन। अब हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के ऊपर, और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के ऊपर चलते चलते हम आगे की बातें करेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या जानना चाहा कि बेसिकली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और इसका मतलब क्या है। इन सब की चर्चा हमने आज की क्लास के अंदर की है।